ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ था। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, M डिनोट्स एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन M, ठीक है, तो M से हम लोग डिनोट कर रहे हैं विद इन ब्रैकेट, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन M। एनकोडिंग क्या होती है, कुछ नहीं होता, देखो एक्चुअली ना हर एक ट्यूरिंग मशीन को मैं बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, कोई भी ट्यूरिंग मशीन आ जाए। देखो ट्यूरिंग मशीन में है क्या, मेन चीज तो मूव्स है ना, जैसे हमने मूव लिखा डेल्टा क्यू नॉट ए इज इक्वल टू क्यू वन बी आर, ठीक है, मैंने कोई ऐसे मूव लिखा तो मैं इसको रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। क्यू नॉट के लिए मैं मान लेता हूँ एक सिंगल जीरो, ठीक है, मतलब ना जैसे स्टेट्स हैं, क्यू नॉट स्टेट है, क्यू वन है, क्यू टू है, तो क्यू नॉट को मैं जीरो से रिप्रेजेंट करा लेता हूँ, क्यू वन को मैं डबल जीरो से करा लेता हूँ, क्यू टू को मैं तीन जीरो से रिप्रेजेंट करा लेता हूँ, एंड सो ऑन। ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, एजम्पशन ही तो है। ए को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ सिंगल जीरो से, बी को रिप्रेजेंट करा लूंगा डबल जीरो से, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम चल सकते थे। लेफ्ट या राइट दो चीजें है ना, लेफ्ट के लिए हम सिंगल जीरो ले लेते हैं, राइट के लिए डबल जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो बस अब मैं कैसे रिप्रेजेंट कराऊंगा, देखो क्यू नोट के लिए जीरो आ गया ना, उसके बाद फिर कॉमा है तो कॉमा एज ए सेपरेटर मैं वन से रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। ए आया है, ए के लिए मैंने क्या लिया था जीरो, इक्वल टू वही सेपरेटर हम मान लेते हैं। फिर क्यू वन के लिए है डबल जीरो, फिर बी, फिर एक सेपरेटर आएगा कॉमा एज ए सेपरेटर, मतलब सेपरेटर हम वन से रिप्रेजेंट कराते हैं। अच्छा जी, बी के लिए हम ले सकते थे डबल जीरो, फिर सेपरेटर, फिर आर के लिए क्या लिया हुआ डबल जीरो, ठीक है, इस टाइप से हम स्ट्रिंग दे सकते हैं ना। फिर एक मूव खत्म हो गया तो मैं डबल वन लगा दूंगा बताने के लिए कि नेक्स्ट मूव शुरू हो रहा है, एंड सो ऑन। और जो एनकोडिंग शुरू हो रही है, बिल्कुल स्टार्ट हुई एनकोडिंग, तो मैं ट्रिपल वन से शुरू कर लेता हूँ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो भी एनकोडिंग होगी ट्यूरिंग मशीन की वो ट्रिपल वन से शुरू होगी और ट्रिपल वन से एंड होएगी, ठीक है। बीच में जो वन होंगे वो सेपरेटर होंगे, और जीरो से हम रिप्रेजेंट कराते रहेंगे कि पहला हम एज्यूम करेंगे कि स्टेट है, फिर ये इनपुट सिंबल जो हमने रीड किया है, फिर जिस स्टेट पे गए, और फिर जो सिंबल उसने नया बनाया है, और डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है या हॉल्ट है, हॉल्ट के लिए हम मान सकते हैं हॉल्ट करना है तो ट्रिपल जीरो ले लो, एंड सो ऑन। मतलब ये कोई फिक्स वे नहीं है, दिस इज वन ऑफ द वे। मैं आपको बस सिंपली ये चीज बताना चाह रहा हूं कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन आ जाए मैं उसको एक बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करा सकता हूं, दिस इज वन ऑफ द वे। बहुत सारे वेज होते हैं, बट आपके मन में फीलिंग आ जाए मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। बेसिक्स वाली बातें ये सब चीजें वैसे मैंने आपको टीओसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में सब बताऊंगा, अच्छे से पूरा डिटेल में एक एक बात बताऊंगा। बट अभी तो बिल्कुल वही बात है कि पेपर सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं फटाफट से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये एम है भाई, ये जो एम है ना एनकोडिंग, तो ये एनकोडिंग है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ द ट्यूरिंग मशीन एम। कोई भी ट्यूरिंग मशीन एम गिवन होगी, जैसे ये कोई भी ट्यूरिंग मशीन होगी, मूव्स आपको गिवन होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये बाइनरी स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो दिस इज आवर एम विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब दो लैंग्वेजेस आपको दी हुई हैं। L1 क्या कह रहा है, L1 इज M such that M takes more than 21 steps on all the inputs। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो L1 लैंग्वेज है उसके अंदर ये सारी के सारे ऐसे सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगे, तो ये सारी ऐसी ट्यूरिंग मशीन है, बाइनरी एनकोडिंग है ना ये, तो ऐसी सारी ट्यूरिंग मशीन है आपके पास जो कि मोर देन 21 स्टेप्स लेती हैं ऑल द इनपुट्स के लिए, जो भी इनपुट आप इसको डालते हो। मतलब देखो ट्यूरिंग मशीन करती क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है भाई, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना। तो जो भी आप इनपुट करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग आप इस ट्यूरिंग मशीन को इनपुट करेंगे, ये 21 स्टेप्स तो लेती ही लेती है, ये कहने का मतलब है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसी ट्यूरिंग मशीन होंगी जो कि हर एक इनपुट के लिए मोर देन 21 स्टेप्स लेती होंगी, उन दुनिया की जितनी भी सारी ट्यूरिंग मशीन होंगी उन सब का मैंने एक सेट बना दिया, और उसको मैं बोल रहा हूं L1। समझ में L1 क्या है, L1 क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है ट्यूरिंग मशीन्स का, ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट है, ये बहुत बड़ा सेट है। और उस सेट के अंदर खास बात क्या है, उस सेट के अंदर कैसे स्ट्रिंग्स हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग्स कैसे हैं, ये ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं। और ये बाइनरी स्ट्रिंग्स किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ये बाइनरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करा रहे हैं ऐसी ट्यूरिंग मशीन्स को जो कि हर एक इनपुट के लिए 2021 स्टेप से ज्यादा लेती होंगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है, सारी बातें बेसिक चीज आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब पहली बात तो मुझे ये समझाओ इसका मीनिंग क्या है, एम टेक मोर देन 21 स्टेप्स ऑन ऑल द इनपुट। मतलब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए 21 स्टेप्स लेती है, रिजेक्ट करने के लिए 21 स्टेप्स लेती है, क्या है ये सब, ये हमें नहीं पता क्या कर रही है एग्जैक्टली। मतलब चाहे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है चाहे रिजेक्ट कर रही है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को बस इससे मतलब है कि ये मोर देन 21 स्टेप्स ले रही है इनपुट पे, मतलब सिंपल बोलूं तो हॉल्ट नहीं करती। मतलब इन द सेंस 21 स्टेप्स से ज्यादा स्टेप्स लेगी, और उसके बाद अगर करना होगा तो हॉल्ट करेगी, नहीं तो हॉल्ट ना भी करे, क्योंकि आपको पता होगा ट्यूरिंग मशीन में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हॉल्ट करेगी करेगी। मैं सिंपली यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि मोर देन 21 स्टेप्स लेती है, मतलब 21 स्टेप्स से कम में ये हॉल्ट नहीं करती।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है कि 2021 स्टेप से कम में ये हॉल्ट नहीं करती। आप चाहे इसको कोई भी इनपुट दे दो, मतलब घूमती रहती है, आजू बाजू घूमती रहेगी, 2021 स्टेप्स तो लेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं, उससे पहले मतलब हॉल्ट नहीं करेगी। एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया इतनी बात? अच्छा जी, अब L2 क्या कह रही है? L2 भी वही है किस्म से। L2 क्या कह रही है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एनकोडिंग्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन सच दैट M टेक्स मोर देन 20-21 स्टेप्स ऑन सम इनपुट। यहाँ पे क्या खास बात है? ऑल द इनपुट्स, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सम इनपुट, किसी एक इनपुट के लिए ले लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन समझ में आ गया और बेसिक आइडिया हमें लग चुका है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो मेरे से स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे जब 2021 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद मेरे से लगभग हर स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर इस पे राइस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं इस बात का आंसर करता हूं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में राइस थ्योरम नहीं लगेगी। मैं आपको सिंपल निशानी बताता हूं। राइस थ्योरम इज ऑल अबाउट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, इट इज नॉट अबाउट ट्यूरिंग मशीन्स। प्लीज इस बात को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो। क्या बोला है मैंने? राइस थ्योरम किसके लिए है भाई? Rice theorem is for recursive enumerable languages. Recursive enumerable languages. It is not about Turing machines. तो Turing machine की बात आएगी तो वहां पे Rice theorem की बात बिल्कुल भी मत करना। समझ में आ रहा है? Rice theorem मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, जिनको नहीं पता तो प्लीज उनके लिए मैं लिख देता हूँ। Rice's theorem ऐसे है ये, ठीक है? Apostrophe S. ओके, तो ये नहीं लगेगी। इस बात का अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन की बात कर रही है, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता राइस थ्योरम क्या कहती है। टेक्निकली डिटेल में तो मैं तब बताऊंगा जब मैं टीओसी पढ़ा रहा हूँ। अभी इंट्रोडक्शन में मैं इतनी कह सकता हूँ, राइस थ्योरम कहती है कि जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस है ना, वो एक ब्लैक बैग की तरह है, ठीक है? आप उसके अंदर झांक के देख नहीं सकते कि अंदर क्या है। जैसे मैं कहूं कि लैंग्वेज के अंदर नल है या नहीं है, तो आपको उस ब्लैक बैग के अंदर देखना पड़ेगा ना कि नल है या नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं बता सकता, दैट मींस इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है? राइस थ्योरम बड़ी आसान है भाई। अगर सीधी बात बताता हूं, अगर राइस थ्योरम लगती होगी ना तो सीधा बोलोगे अनडिसाइडेबल है प्रॉब्लम, नहीं तो डिसाइडेबल भी हो सकती है, अनडिसाइडेबल भी हो सकती है। तो राइस थ्योरम की क्या पहचान है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज पे लगती है। और राइस थ्योरम कहती क्या है टेक्निकली बाद में, अभी सिर्फ इतना समझ लो, ब्लैक बैग है ये, पूरा बंद बस्ता है, इसके अंदर आप देख नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि लैंग्वेज एम्प्टी है, देखना पड़ेगा ना अंदर झांक के कि अंदर कोई स्ट्रिंग है या नहीं है, आप बोलोगे अनडिसाइडेबल है, ठीक है? मैं बोलता हूं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, गिवन एन आरई लैंग्वेज, दिस गिवन आरई लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, तो वही बात है, अंदर झांक के देखना पड़ेगा, देख कि हम इस पे डीएफए, इसके लिए डीएफए बना सकते हैं या नहीं, एंड सो ऑन, देखना पड़ेगा ना अंदर, तो हम क्या कहेंगे? अनडिसाइडेबल। गिवन आरई लैंग्वेज इज एम्प्टी, अगेन अनडिसाइडेबल, अंदर झांकना पड़ेगा। गिवन आरई लैंग्वेज इज कंप्लीट, कंप्लीट मतलब सिग्मा स्टार, ठीक है? सारे दुनिया के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाती है कि नहीं? कंप्लीट, अगेन अनडिसाइडेबल, अंदर झांक के देखना पड़ेगा उसके। गिवन आरई लैंग्वेजेस कंटेक्स्ट फ्री और नॉट, देखना पड़ेगा अंदर झांक के, अनडिसाइडेबल। गिवन आरई लैंग्वेजेस आरईसी और नॉट, अगेन अंदर झांक के देखना पड़ेगा, हम नहीं कह सकते, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। गिवन आरई लैंग्वेजेस सीएसएल और नॉट, अंदर देखना पड़ेगा, नहीं बता सकता। गिवन आरई लैंग्वेज हैज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2015, झांक के देखना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता ऐसे, अनडिसाइडेबल। गिवन आरई लैंग्वेज रिजेक्ट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2050, अगेन अंदर झांक के देखना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता ऐसे, अनडिसाइडेबल। समझ रहे हो? तो जिस भी लैंग्वेज के लिए आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा ना, मतलब जिस भी क्वेश्चन के लिए आपको अंदर आरई लैंग्वेज के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, आप चुपचाप से बोलेंगे वो अनडिसाइडेबल है। आरई लैंग्वेज इज अ बैग, बस ब्लैक बैग है, उसको खोल के आप अंदर देख नहीं सकते, ये कहती है राइस थ्योरम। सिंपल भाषा में इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझ गए होगे, अगर राइस थ्योरम लगेगी बड़ी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं कि अनडिसाइडेबल है या नहीं है। अच्छा, अब मैं यही आपको समझाता हूं। देखो भाई, ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है, ये आरई लैंग्वेज का नहीं है। आपके मन में आएगा क्यों भाई आरई लैंग्वेज का क्यों नहीं है? ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट क्या कराती है? आरई लैंग्वेज एक्सेप्ट कराती है, तो आरई का तो क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ये काफी स्टूडेंट्स के माइंड में, तभी तो सारे डाउट्स पैदा होते हैं ना बच्चों के दिमाग में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि सर ये तो ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है, और ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट क्या कराती है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का ही तो है। लेकिन यहां नहीं है ऐसा। अगर यहां पे ऐसा होता ना, m accept string of 2021 लेंथ, तो मैं बोलता कि हाँ जी m accept कर रही है 2021 लेंथ का स्ट्रिंग, मतलब m accept क्या करती है? आरई लैंग्वेज। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस जो भी आरई लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है, उसके अंदर झांक के देखो कि 2021 लेंथ का कोई स्ट्रिंग है या नहीं। समझ लो?
तब मैं चुपचाप बोल देता कि हाँ जी राइस थ्योरम के अकॉर्डिंग अनडिसाइडेबल है। फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, समझ रहे हो। या यहां पे ये होता कि एम रिजेक्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2021, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना, तो मैं बोलूंगा ना इनडायरेक्टली कि मैं आरी लैंग्वेज के अंदर घुसने की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे बहुत अच्छा इन्होंने खेल खेला है, देख रहे हो, बहुत अच्छी बात इन्होंने क्या कही है, मोर देन 2021 स्टेप्स ऑन ऑल द इनपुट्स। अब स्टेप्स का मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को सिंपल ट्यूरिंग मशीन चला के देखनी है। मतलब ये क्वेश्चन ट्यूरिंग मशीन का है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट या रिजेक्ट का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हॉल्ट करने की बात है कि 2021 स्टेप से पहले हॉल्ट करती है या नहीं करती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा और ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना। रादर पता है क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन 2016 में भी आया था एज इट इज, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, आपके काफी हद तक गेट के क्वेश्चन हो जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन था भाई, वहां पे बस 2021 की बजाय 2016 दिया हुआ था, और क्या था। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं गेट में, कुछ नहीं, बट मेन चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पक्के करके रखो, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं अच्छे से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आरी लैंग्वेज की बात नहीं है, यहाँ पे चाहे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चाहे स्ट्रिंग रिजेक्ट हो, हमारे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है हॉल्ट करती है कि नहीं ट्यूरिंग मशीन, बस इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसाओ, हॉल्ट करती है नहीं वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है, तो राइस थ्योरम इस पे भूल के भी नहीं लगा सकते हम क्या कहेंगे अभी, फिर मेरे को उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अब आपको इसकी चेकिंग कराता हूं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई हम, L1 के अंदर ऐसी ट्यूरिंग मशीन्स हैं जो कि विच टेक्स मोर देन 2021 स्टेप्स ऑन ऑल द इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट पे मोर देन 2021 स्टेप्स लगने चाहिए। तो देखो भाई मैं कैसे करूंगा इसको, मैं आपको सिंपल ऐसे इमेजिन करवाता हूं। आप क्या करो, अप टू 2021 लेंथ के सारे स्ट्रिंग जनरेट करवाओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैं अब आपको एल्गोरिथम दिखा रहा हूं। एल्गोरिथम कैसे मैं बनाऊंगा, मैं क्या कहूंगा, अप टू चलो अच्छे से लिखते हैं, अप टू 2021 लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करवाओ। ठीक है, आराम से करा लेंगे हम लोग। नल जैसे बाइनरी मान लेते हैं, ठीक है, सिग्मा जो इनपुट सिंबल है उसके अंदर दो ही यू कैन से सिंबल्स हैं, इनपुट अल्फाबेट में दो ही सिंबल्स हैं, 0 और 1, तो बाइनरी स्ट्रिंग सारे जनरेट होंगे। तो नल हो जाएगा 0 लेंथ का, फिर 1 लेंथ के लिए 0 1, फिर 2 लेंथ के 0 0 0 1 1 0 1 1 डॉट 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 अप टू 2021 लेंथ। फाइनाइट टाइम, बस इतनी बात करो, टाइम जितना लगेगा मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं कि फाइनाइट टाइम में मैं ये काम कर दूंगा, सारे स्ट्रिंग जनरेट करवा लूंगा। इनफैक्ट हमारे पास ट्यूरिंग मशीन्स होती हैं जो कि ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं, लेंथ वाइज हम चलते जा रहे हैं ना, ऐसे डिक्शनरी ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो वो सब बातें टीओसी में करेंगे, डिटेल में मैं अभी ज्यादा नहीं घुसता। हाँ जी, तो फाइनाइट टाइम में मैं ये सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करवा लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक स्ट्रिंग को गिवन ट्यूरिंग मशीन को इनपुट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, इनपुट करवाने के बाद मैं देखूंगा, स्टेप्स नोट करूंगा। स्टेप काउंटिंग के लिए भी हमारे पास ट्यूरिंग मशीन्स हैं, बट आप चाहो तो मैनुअली भी देख सकते हो, मैनुअली काउंट कर लो कि 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया एंड सो ऑन। फाइनाइट टाइम में पता लग जाएगा ना कि नल एक्सेप्ट कराते टाइम इसने कितने स्टेप्स लिए हैं। 2021 एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको मत बोलो, एक्सेप्ट रिजेक्ट तो बोले नहीं चाहिए, बस इसको हमने इनपुट किया, नल इनपुट किया, तो कितना स्टेप अभी गिनती हम करते जाएंगे। 2021 से ज्यादा स्टेप लिए हैं तो ठीक है जी, अभी तक हमारा काम चल ठीक ठाक चल रहा है। 0 के लिए मैंने चेक करा, 2021 से ज्यादा स्टेप्स लिए इसने। 1 के लिए चेक किया, 2021 से ज्यादा स्टेप्स लिए एंड सो ऑन। अगर कहीं पे भी, क्योंकि 2021 लेंथ तक के स्ट्रिंग्स है ना हमारे पास, अगर किसी एक भी स्ट्रिंग में इसने 2021 स्टेप से कम लेके इसने क्या किया, हॉल्ट करा, मेरे को मतलब नहीं है एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, हॉल्ट कर गई, रुक गई मशीन, तो मैं इमीडिएटली क्या बोल दूंगा, नो। ठीक है, तो हम क्या, नो कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी गिवन ट्यूरिंग मशीन है वो L1 का पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है, देखो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे कहूंगा, मेरे पास एक गिवन एनकोडिंग होगी ट्यूरिंग मशीन की, इस एनकोडिंग को मैं फिर एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन बना सकता हूं, वो सब चीजें छोड़ो, बस इतनी बात करो कि एक यू कैन से बाइनरी एनकोडिंग है मेरे पास ट्यूरिंग मशीन की, इससे मैं एक एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन बना लूंगा। बनाने के बाद फिर मैं चेकिंग शुरू करता हूं। चेकिंग करने के बाद बीच में अगर कहीं पे भी ट्यूरिंग मशीन, ये जो गिवन ट्यूरिंग मशीन है ये रुक गई, 2021 लेंथ के स्ट्रिंग्स है ना हमारे पास, अप टू 2021 लेंथ के स्ट्रिंग्स हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते टाइम ये अगर रुक गई, 2021 स्टेप से पहले रुक गई, रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया मेरे को मतलब नहीं, बस रुक गई, हॉल्ट कर गई, तो मैं क्या कह दूंगा, नो, ये ट्यूरिंग मशीन
L1 को बिलोंग नहीं करती है। तो मैं प्रॉपर ऐसे लिखूंगा, दिस ट्यूरिंग मशीन डज नॉट बिलोंग टू L1। ठीक, अच्छा जी। बट अगर ये ट्यूरिंग मशीन रुकी ही नहीं किसी में भी, हर एक जगह अप टू 2021 लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स मैंने इसको डाले और हर एक स्ट्रिंग में इसने 2021 से ज्यादा स्टेप्स लिए हैं। 2021 स्टेप्स के बाद तो मैं आगे छोड़ देता हूं, चेकिंग ही नहीं करता, मतलब हॉल्ट नहीं करी ना, तो मतलब 2021 से ज्यादा स्टेप्स ले रही है। अच्छा जी, अगर 2021 लेंथ तक इसने 2021 से ज्यादा यू कैन से स्टेप्स लिए हैं, तो पक्की बात है जब मैं 2022 लेंथ का स्ट्रिंग इसको डालूंगा तो भी तो ये 2021 से ज्यादा ही स्टेप्स लेगी। कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे हो? देखो भाई, अगर 2021 लेंथ का मैंने स्ट्रिंग दिया और ये 2021 से ज्यादा स्टेप ले रही है, मतलब पक्की बात है इसने, मतलब 2021 से ज्यादा स्टेप लेने का मतलब क्या है, बीच में कहीं ना कहीं घूम रही है। देखो, या तो पूरा का पूरा इसने 2021 लेंथ का पूरा स्ट्रिंग ही पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद फिर घूम रही है, या अभी पूरा नहीं पढ़ा है, बीच में कहीं होगी और बीच में आगे पीछे कहीं घूम रही है, कुछ भी कर रही है, मतलब 2021 से ज्यादा स्टेप ये ले चुकी है। तो पक्की बात है जब मैं 2022 लेंथ का स्ट्रिंग इसको दूंगा तो भी तो ये यही काम करेगी। अगर ऐसे समझो, देखो ये लो 5 लेंथ का स्ट्रिंग मैंने ले लिया, शुरू के दो सिंबल में ही ये आजू बाजू घूमती जा रही है, ऐसे ऐसे हैंग हो रही है। मेरे को तो हैंग से मतलब नहीं, मेरे को तो ये मतलब है स्टेप्स गिनने हैं। मैंने स्टेप्स गिन लिए, 2021 स्टेप्स हो चुके हैं, बात मेरी खत्म है। अच्छा जी, तो ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग में ये कहानी हुई है। जब 6 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा तो भी तो यही कहानी होगी, पहले 2 स्ट्रिंग में घूमती रहेगी। 7 लेंथ का आएगा तो भी तो यही कहानी होगी। तो और या फिर ऐसे भी मैं बोल सकता था कि जब 2021 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा तो भी ऐसी काम करेगी, 2022 का आएगा तो भी ऐसे काम करेगी। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, हर स्ट्रिंग के लिए 2021 से ज्यादा स्टेप्स ये लेगी, सीधी सी बात है। अच्छा जी, अब क्या ऐसा भी हो सकता था कि ये 5 लेंथ का जो स्ट्रिंग है ना, ये 5 लेंथ का पूरा स्ट्रिंग पढ़ लेती है और पढ़ने के बाद लास्ट में जाके ये आजू बाजू ऐसे घूमती है। कैसे भी लूप बना दो, चाहे इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे भी करके लूप बनाओ, ये इधर घूमती रहती है। 2021 में भी यही कहानी हुई होगी, तो जब 2022 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा तो भी तो यही कहानी होगी। इस बात को समझ पा रहे हो? देखो, अगर मैं बोलता हूं कि 2021 का ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग पढ़ लेती है, अगर ये पूरा का पूरा पढ़ लेती है तो इसका मतलब मिनिमम कितने 2021 स्टेप्स तो लगाए होंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में एक एक सिंबल पढ़ा जाएगा, है ना। 2021 स्टेप्स लग चुके हैं और उसके बाद फिर ये इधर उधर घूमती रहती है ना, लेफ्ट राइट करती रहती है। तो जब 2022 का आएगा तो पहले पूरा पढ़ेगी, तो 2022 स्टेप्स तो यहीं खर्च हो जाएंगे, उसके बाद आजू बाजू घूमेगी ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो मेन बात क्या है कि अगर इनमें अप टू 2021 लेंथ के स्ट्रिंग्स में ये हर स्ट्रिंग के लिए 2021 से ज्यादा स्टेप्स लेके आई है, तो जब मैं 2022 लेंथ का स्ट्रिंग दूंगा तो भी ये 100% 2021 से ज्यादा स्टेप लेगी। 2023 का लेंथ का स्ट्रिंग दूंगा एंड सो ऑन, तो मेरे को इंडायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये हर एक स्ट्रिंग के लिए 2021 से ज्यादा स्टेप लेगी। समझ में आ रहा होगा आई थिंक क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो पक्की बात है, तब मैं बोल दूंगा कि M बिलोंग्स टू L1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं दोनों ही काम कर सकता हूं। तो एक किस्म से मैंने यहां पे आपको मेंबरशिप एल्गोरिदम दे दिया। ये मेंबरशिप एल्गोरिदम क्या कहता है, आपको याद आ रहा होगा। मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या कहता है, हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है कि नहीं, ये मेंबरशिप एल्गोरिथम हमें बता देता है। हाँ होगा तो यस, ठीक है, नो होगा तो नो भी हमें बता रहा है, यस और नो दोनों आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास है ना दोनों आंसर। आप कोई भी एनकोडिंग दे दो दुनिया की ट्यूरिंग मशीन की, मैं इमीडिएटली बताऊंगा कि ये L1 को बिलोंग करती है या नहीं करती है। मतलब क्या है, L1 इज REC। REC मतलब रिकर्सिव, रिकर्सिव है तो पक्की बात है डिसाइडेबल निकलेगी। समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं L2 की। L2 क्या कह रही है, M टेक मोर देन 20-21 स्टेप्स ऑन सम इनपुट। सभी के लिए नहीं, किसी एक, ये तो और आसान हो गया, किसी एक इनपुट के लिए मुझे चेक करना है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा और अच्छा काम करता हूं। मैं क्या कहता हूं, आप ना नल से लेकर के ना 2021 की बजाय आप 2022 लेंथ के सारे स्ट्रिंग जनरेट करवा लो। अभी मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या होगा। नल से मतलब 0 लेंथ से लेकर के 2022 लेंथ तक के आपने सारे के सारे स्ट्रिंग जनरेट करवा दिए। स्ट्रिंग जनरेट करवाने के बाद आप एक एक करके ट्यूरिंग मशीन को इनपुट करते हो। इनपुट करते वक्त आपने वही स्टेप्स गिने, स्टेप काउंटिंग शुरू करी। नल के लिए मैं मान लेता हूं इसने 2-3 स्टेप में काम कर लिया, 0 के लिए भी 2-3 स्टेप में, 1 के लिए भी 2-3 स्टेप, मतलब कम स्टेप ले रही है। मतलब ऐसे सिंपल बोलता हूं,
मोर देन 2021 का है ना, तो लेस देन और इक्वल टू 2021 स्टेप्स में ये काम करती चली जा रही है हर एक स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, अब मेन खास बात आएगी, जब मैं 2021 लेंथ का स्ट्रिंग इसको इनपुट करता हूं और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 2021 स्टेप्स में काम कर देती है, तो मैं क्या कह सकता हूं, चलो ऐसे बोलता हूं मैं, इक्वल टू 2021 अगर इसने स्टेप्स ले लिए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, इसने पूरा स्ट्रिंग पढ़ा है और पढ़ने के बाद ये हॉल्ट कर गई है। अगर लेस देन 2021 स्टेप्स ले रही है, तो मैं क्या कहूंगा, इसने स्ट्रिंग पूरा पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने से पहले ही ये हॉल्ट कर गई है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब मैं आऊंगा चलते चलते 2022 लेंथ की स्ट्रिंग पे। जब मैं 2022 लेंथ की स्ट्रिंग पे आऊंगा और मैंने देखा कि हर एक 2022 लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, हर एक 2022 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए ये लेस देन और इक्वल टू 2021 स्टेप्स ही ले रही है, तो इसका मतलब क्या है, 2022 लेंथ है, पूरा स्ट्रिंग पढ़ने के लिए इसको 2022 स्टेप्स चाहिए, लेकिन ये 2021 स्टेप्स में ही अपना काम खत्म कर रही है। अगर ये 2021 स्टेप्स में ही अपना काम खत्म कर रही है, तो गारंटी के साथ मैं क्या कहूंगा, ये पूरा स्ट्रिंग पढ़ती नहीं है और पूरा स्ट्रिंग पढ़ने से पहले ये होल्ड कर जाती है। तो बस हम क्या कहेंगे, जब 2022 की ये कहानी है, तो 23, 24, 25 जितनी मर्जी लेंथ का दे दो, इसने पूरा पढ़ना नहीं है, इसने तो पहले होल्ड कर जाना है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रिंग के लिए 2021 से ज्यादा स्टेप नहीं ले पा रही है, मतलब नो का आंसर मेरे पास रेडी हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, M डज नॉट बिलोंग टू L1। कब कह रहा हूं, जब मैंने 2022 लेंथ के सारे स्ट्रिंग डाले, और अब ये देखो, मैं इसको थोड़ा और अच्छा इंप्रोवाइज कर सकता था, मेरे को 0 से लेकर 2022 तक नहीं जाना चाहिए था, मेरे को सिंपली 2022 लेंथ के ही स्ट्रिंग इसको इनपुट करके देख लेने चाहिए थे, सारे के सारे। मैंने सारे के सारे 2022 लेंथ के स्ट्रिंग इसको इनपुट करके देखे, और सारे के सारे 2022 की लेंथ के स्ट्रिंग्स के लिए ये लेस देन और इक्वल टू 2021 स्टेप में होल्ड कर जाती है। अगर ये कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि नो है ये आंसर। क्यों? क्योंकि इसने पूरा पढ़ा ही नहीं है, और अगर इसने पूरा स्ट्रिंग पढ़ा ही नहीं है, तो पक्की बात है, जब 2022 के ये हाल है, 23, 24, 25, 26, 27 जितने मर्जी आप लेंथ का स्ट्रिंग दे लो इसको, ये पूरा पढ़े बिना ही जल्दी जल्दी होल्ड करती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेप्स नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो का आंसर। और यस का आंसर क्या होगा, 2022 लेंथ का स्ट्रिंग दिया, इसने किसी भी जगह पे 2022 स्टेप्स ले लिए या 2022 से ऊपर ले लिए, 2022 पे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 2022 स्टेप्स ले लिए और इसने होल्ड नहीं किया, बस मैं क्या कह दूंगा, मेरे को एक स्ट्रिंग मिल गया, एक स्ट्रिंग मिल गया तो वही काम खत्म। समझ रहे हो? तो यस का आंसर भी आ रहा है, तो इसका मतलब यस और नो दोनों आंसर आ रहे हैं, दैट मीन्स L2 इज ऑल्सो डिसाइडेबल। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, L1 एंड L2 बोथ आर डिसाइडेबल। मैंने काफी टाइम लगाया इस क्वेश्चन पे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, तो समरी में मैं इतना बोलूंगा, राइस थ्योरम इसमें नहीं लगनी थी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की बात ही नहीं है। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात होती तो मैं कहता कि हाँ जी ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं लैंग्वेज के अंदर घुसता हूँ, इमीडिएटली राइस थ्योरम लगा के क्या कह देता हूँ, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के बारे में हम अंदर घुस के देख ही नहीं सकते, अनडिसाइडेबल। बट यहाँ पे दोनों ही डिसाइडेबल आ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज की बात नहीं है, ट्यूरिंग मशीन की बात है, यहाँ पे होल्ड करने की बात हो रही है। ठीक, ओके, थैंक यू।